श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए अयोध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान नाम का संकीर्तन के साथ ही कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सही है। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से
दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताई विधि रही है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, वनवासी रघुनाथ जी महाराज की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव शंभो। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में कैलाश पर्वत पर, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री राम जी की कथा सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग को देखते हुए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अब राम जी ने और सीता जी ने और लक्ष्मण जी ने अयोध्या छोड़ दी है, वनवासी हो गए हैं, शंगबेरपुर आ गए हैं, केवट जी से मुलाकात हो गई है, गंगा पार हो गए हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आ गए हैं, प्रयागराज में स्नान कर लिया है, आगे बढ़े हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गए हैं और महाराज वहाँ से वो गुरु जी की आज्ञा लेके आगे बढ़े हैं और भरद्वाज जी ने उनका रास्ता दिखाने के लिए 2-4 बच्चों को भेजा है। वो बच्चे आगे गए हैं और रास्ता दिखा करके लौट आए हैं। अब महाराज अकेले ही जा रहे हैं। अब वहाँ के लोगों को मालूम हो गई कि ये अयोध्या के राजकुमार वन में आ गए हैं, तो उनको देखने के लिए आ गए हैं। सुनत तीरे बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। सुनत तीरे बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। जब सुना उन्होंने तीर निवासी यमुना के किनारे के महाराज, उन जो है वनवासी लोगों ने जब सुना दशरथ जी के राजकुमार वन में आए हैं, तो महाराज सब ने अपना अपना काम छोड़ दिया और छोड़ करके उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं। जिससे कन्हैया जी ने मुरली बजाई और सखियाँ दौड़ी चली आई। महाराज यहाँ तो खबर कानों से सुनी है, बस इसी में स्त्री पुरुष सब महाराज दौड़ पड़े हैं। लखन राम सिया सुंदरताई, देखी करही निजी भाग्य बढ़ाई। लखन राम सिया सुंदरताई, देखी करही निजी भाग्य बढ़ाई। लक्ष्मण जी की, राम जी की और सीता जी की सुंदरता को जब देखते हैं महाराज अपने भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्य हमारे कि आज हमें इनके दर्शन हुए हैं। अति लाल सा बसहि मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाहे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाहे। मन में बड़ी लालसा है, इनसे परिचय करें, इनका नाम पूछें, इनका गांव पूछें, कहाँ से आए हो, क्या आप लोगों का नाम है। लेकिन महाराज पूछते हुए सकुचा रहे हैं। वो वनवासी हैं महाराज, ये राजकुमार हैं, तो मित्रता या संवाद जो होता है वो बराबर वालों में ठीक से हो पाता है। अब इनसे पूछते हुए वो संकोच कर रहे हैं। सिय समीप ग्राम तीय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। सिय समीप ग्राम तीय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। देखो बार बार संकोच हो रहा है। गांव की महिलाएं महाराज सीता जी के पास जाती है और सीता जी के पास जाकर के बड़े प्रेम से और संकोच के साथ पूछती है, क्यों जी
ये कौन है? देखो आप, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। महाराज महिलाओं ने सीता जी से पूछा है, महिलाओं में परिचय बहुत जल्दी होता है पुरुषों की अपेक्षा। अरे महाराज, पुरुष अकड़ करके खड़े रहते हैं, लेकिन महिला को देखेगी, उनसे बातचीत जरूर करेगी। प्रेम भी जल्दी होता है और आगे नहीं कहेंगे। और महाराज इस प्रकार से संकोच के साथ पूछ रही है। पुरुषों ने तो जब ये चौपाई सुनी सुंदरकांड की, तब कहीं किसी से बोलना सीखा। हनुमान जी ने देखा था ना विभीषण जी को, तब हमारा हनुमान जी ने कहा था, यही सहन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। यही सहन हठी करी हूँ पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। महाराज इनसे हम जबरदस्ती बातचीत करेंगे। हठी का मतलब हठपूर्वक, वरना राम राम भी नहीं हो पाता महाराज। वो तो हनुमान जी ने पहल की बात करने की, और पहल नहीं करते, उनकी धुन में वो निकल जाते और इनकी धुन में ये निकल जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी को महाराज काम था, सीता जी का पता लगाना था। अब पता कैसे लगे महाराज? इसीलिए उन्होंने कहा, महाराज ये जो सज्जन जा रहे हैं, इनसे हम राम राम जरूर करेंगे। ये करें न करें, लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति से काम बिगड़ने की संभावना नहीं रहती है। या तो काम बनेगा और बनेगा, नहीं तो बिगड़ेगा तो नहीं। अब यहाँ महाराज ये महिलाएं आ गई है सीता जी के पास, पूछने लगी है, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। ये जो करोड़ों करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले हैं, आपके कौन लगते हैं? राम जी के लिए पूछा। करोड़ों करोड़ों कामदेव, जिनकी महाराज मुखमंडल की छवि के सामने, सर्वांग सुंदर श्री राम जी के सामने महाराज करोड़ों कामदेव की छवि फीकी रहती है। हे देवी जी, बताइए आपके कौन लगते हैं? अब सीता जी परिचय देती है महाराज। पहले की महिलाएं कैसे परिचय देती थी, जो अब सुनो आप। ऐसा नहीं कहती थी ये हस्बैंड है, या इस तरह से मेरे, क्या जो आजकल नए नए शब्द आ गए हैं। पहले उन्होंने लक्ष्मण जी का परिचय कराया है। सहज सुभाय सुभगतन घोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभगतन घोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। सहज सुभाय, महाराज सुंदरता सहज ही है। कोई क्रीम पाउडर, कोई बनावटी जो है डेंटिंग पेंटिंग नहीं है। ऐसे जो हमारे जो ये गोरे शरीर वाले हैं, ये हमारे देवर हैं। बताओ, पूछा राम जी के लिए, और परिचय दे रही है महाराज लक्ष्मण जी का, मैया सीता जी। ये जो सहज ही सुंदर सलोने हैं, गौरवर्ण के हैं महाराज, इनका नाम लक्ष्मण जी हैं। लघु देवर मोरे, ये हमारे छोटे देवर हैं। और फिर उन्होंने महाराज घूंघट ले लिया, और घूंघट की ओट में से इशारा करके बताया कि ये हमारे वो हैं। बहुरी बदनु बुधु अंचल ढाकी, प्रियतन चीतई बोह करी बाकी। महाराज 450 वर्षों पहले की बात है। बड़ी मर्यादा थी, बड़ी लज्जा शर्म थी महाराज। ये तो शर्म है या तो अभी बिगड़ी है 50 साल से, और क्या। जब से ये सिनेमा जगत आया और जब से
तब से महाराज, वरना हमारे यहाँ पहले तो घूंघट प्रथा तो हमने भी देखी हमारी उम्र के जो हैं उन सब ने देखी है। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी। बाद में सीता जी ने महाराज अपना चंद्रमा सा चमकता चेहरा अपने साड़ी के पल्लू से ढाका है। और प्रियतन चीतई बोह करी बाकी, और फिर अपनी बाकी भ्रकुटी से आँख के इशारे से महाराज अपने पतिदेव के शरीर की तरफ केवल देखा है। ये नहीं कहा इनका ये नाम है, ये हमारे पतिदेव हैं, कुछ नहीं कहा। पहले के ज़माने में महाराज स्त्री पुरुष का नाम नहीं लेती थी और पुरुष भी स्त्री का नाम नहीं लेते थे। ये तो महाराज अब हुआ है तो सब नाम, पहले कोई नाम नहीं लेते थे आपस में, शास्त्रों में भी वर्जित है। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेय कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यम कलत्रयो। महाराज इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। सीता जी ने न नाम लिया और न अपना कोई संबंध बताया, केवल अपने उस चंद्रबिंब के समान मुखमंडल को साड़ी के पल्लू से ढक दिया और आँख के इशारे से बता दिया। जब कह दिया ये हमारे देवर हैं, तो देवर के भाई क्या लगे, उनके पतिदेव लगे। खंजन मंजू तिरछे नयननी निज पति कहूँ तिनय सिय शयननी। खंजन मंजू तिरछे नयननी निज पति कहूँ तिनय सिय शयननी। खंजन पक्षी है महाराज, कहते हैं उसके समान जो तीखे जो नयन हैं, उन नयन से ही, आँख के इशारे से ही महाराज सीता जी ने अपने पतिदेव का परिचय दिया। जब ये बातें सुनी महाराज, सब गांव की महिलाएं आनंदित हो गई, आनंद विभोर हो गई। भई मुदित सब ग्राम वधूटी रंकन राय राशि जनु लूटे। भई मुदित सब ग्राम वधूटी रंकन राय राशि जनु लूटे। सारी ग्राम वधूटी, वधूटी का मतलब होता है नव विवाहिता महिलाएं, उनको ज़्यादा जिज्ञासा होती है महाराज, है जो वृद्ध महिला है उनको तो इतनी नहीं रहती है, लेकिन ग्रामीण जो महाराज नई नई वधुएं थी उन वो महाराज आनंदित हो गई। कैसी आनंदित हुई, मानो किसी कंगाल व्यक्ति ने धन की ढेरी को लूट लिया हो। रंक, रंक का मतलब दरिद्र, राय राशि, राय राशि का मतलब धन राशि, राय का मतलब होता है धन। मानो किसी दरिद्र ने और जो है धन की ढेरी को लूट लिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछहु मगुलो गन मृदुबानी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी पूछहु मगुलो गन मृदुबानी। इस तरह की वार्तालाप महिलाओं में हो रही थी। राम जी ने संकेत कर दिया भैया की तरफ, वे लक्ष्मण जी की तरफ, भैया ये बातों में लग गई तो लगी रहेगी, इनकी बातों का कोई अंत नहीं है, अनंत है बातें, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। भैया इनकी बातें अनंत है, लगी रहेगी, लाला आगे चलना है, आप इनसे ज़रा अपना आगे का मार्ग पूछ लो। लक्ष्मण जी ने उनसे महाराज आगे का मार्ग पूछा है, और ये सुनते महाराज सबके मुंह मुरझा जाते हैं, सब मलिन हो जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो देखत बन सरे शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और इस प्रकार महाराज सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए हैं। ये कथा हमने आपको कल
सुना दी थी, मगर चूंकि वनवासियों की थोड़ी महाराज कथा बाकी रह गई थी। अब चूंकि भगवान को तो 14 वर्ष वन में रहना है, अगर वनवासियों की कथा नहीं सुनाएंगे तो महाराज बात अधूरी रहेगी ही। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। सुचि सुंदर आश्रमों ने रखी, हर से राजीव नयन, सुने रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊं लेन। महाराज जब वाल्मीकि जी ने सुना राम जी आए हैं, खुद वाल्मीकि जी उनको लेने के लिए चले। उनके आश्रम का वर्णन किया है। बड़ा पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन, राजीव नयन श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रबर दीना। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रबर दीना। श्री रामचंद्र जी महाराज ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया, वाल्मीकि जी को। और महाराज उन वाल्मीकि जी महाराज ने भी राम जी को महाराज ढेरों आशीर्वाद दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मुनि श्री राम जी के पास बैठे। महाराज एक बार अभिवादन हो गया, मुनि के पास बैठे हैं रामचंद्र जी। और मुनि रामचंद्र जी के पास बैठे हैं। महाराज भगवान की मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। क्या आज कैसे अच्छे मेहमान आए हैं। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब कर जोरी, तब कर कमल जोरी रघुनायक। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़ करके और कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। महाराज कानों को बड़े जो है मधुर लगने वाले ऐसे वचन भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे हैं मुनिराज से, वाल्मीकि जी से। देखी पाया मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। देखी पाया मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमने जितने पुण्य किए थे सारे पुण्य आज जो है महाराज सफल हो गए हैं। जो पुण्य किए हैं महाराज आज उनका लाभ हमें मिल गया है। अब राउर अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद बेगुन पावई कोई। अब जह राउर आय सुहोई, मुनि उद बेगुन पावई कोई। महाराज
राम जी ने भी मुनि के चरणों का दर्शन किया और कहने लगे, हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे पुण्य सफल हो गए हैं। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो महाराज, वो स्थान हमें बता दीजिए। अब जहाँ राउर आयस हुई, आप जो स्थान हमें बता देंगे, आप जो आज्ञा करेंगे, वहाँ हम रहना चाहेंगे, लेकिन हमारे रहने से किसी को तकलीफ न होनी चाहिए। ये है महाराज राम राज्य और स्वयं राजा शासक का ये देखो आप कि महाराज हम जहाँ रहें वहाँ अगर ऋषि मुनि रहते हो, हमारे रहने से उनको तकलीफ हो, ऐसी जगह हम नहीं रहना चाहते। ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ हमारे रहने से किसी को कोई तकलीफ न हो। अस जी जाने कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं। अस जी जाने रहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्री सहित जह जाऊं। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी के सहित जाऊं और वहाँ जा कर के मैं निवास करूं। तहर चिरुचिर परन तृण साला, बास करो कछु काल कृपाला। तहर चिरुचिर परन तृण साला, बास करो कछु काल कृपाला। वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर, हे दयालु, कुछ समय में निवास करूँ। राम जी ने ऐसा कहा वाल्मीकि जी से। सहज सरल सुने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। सहज सरल मुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। महाराज राम जी की सहज ही सरल वाणी सुन करके और ज्ञानी जो वाल्मीकि जी हैं, वो वाल्मीकि जी कहने लगे, प्रभु आप धन्य हो, धन्य हो। लेकिन आप हमसे जगह पूछ रहे हो, हम आपसे पूछते हैं कि महाराज जहाँ आप न हो वो ऐसी कौन सी जगह है जो हम आपको बतावें। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सब जगह हैं, कोई जगह खाली ही नहीं है। खाली जगह हो तुम बताएं आप। अरे वो गुरु है महाराज। राम जी ने सोचा कि गुरु जी सीधे सीधे कह देंगे कि चित्रकूट चले जाओ। महाराज गुरु जी ने उनको ज्ञान प्राप्त कराया। पूछूं मोहि की रहूं कहाँ, आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, और मैं पूछत सकुचाऊं, मैं आपसे पूछते हुए संकोच कर रहा हूं। जहाँ न हो तह देहूं कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। अब आप ही बता दीजिए, जहाँ आप न हो ऐसी जगह आप बता दीजिए ताकि मैं उसे आपके रहने के लिए बता दूं। महाराज राम जी चक्कर में पड़ गए। अरे ये दादा तो महाराज इन्होंने तो हमारी बोलती बंद कर दी। पूछूं मोहि की रहूं कहाँ, और मैं पूछत सकुचाऊं। जह न हो तह देहूं कही, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। जब कण कण में आप हैं तो महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है, आप पूछ रहे हो तो लाओ मैं आपको 2-4 जगह बताता हूँ। तो पहले तो उन्होंने बड़ी इधर उधर की बातें कही, महाराज वहाँ भी रह सकते हो, वहाँ भी रह सकते हो, वहाँ भी रह सकते हो। फिर अंत में कहा है, देखिए आप, कह मुनि सुनो, कह मुनि सुनहु, भानुकूल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक।
कह मुनि सुनहु भानुकूल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। कहाँ रहे आप? कि कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसी हृदय नहीं दूजा। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसी हृदय नहीं दूजा। जिन लोगों के, जिन भक्तों के हाथ महाराज आपकी पद पूजा करते हों, चरण सेवा करते हों, और राम जी का ही आश्रय हो, आपका ही आश्रय जिन्होंने लिया हो, हृदय में कोई दूसरा न हो, तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। महाराज जब उनके सामने भोजन आता है तो पहले आपको निवेदित करते हैं। आरोग्य भगवान, आरोग्य प्रभु, तो आपको निवेदन करके ही भोजन करते हैं, आपको निवेदन करके ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, आपको निवेदन करके ही वस्त्र पहनते हैं। हमारे ज़माने में महाराज जब हमारे नए कपड़े सिलते थे तो हमारी माताजी पिताजी कहते थे, बेटा इन कपड़ों को पहले वहाँ गणेश जी के यहाँ रखे आओ। तो पहले गणेश जी के यहाँ रखे आते थे, भले वो कपड़े उसमें कामी में हो जाते थे। वो हमारे घर के बाहर महाराज वहाँ गणेश जी हैं मूल गांव में, तो गणेश जी की कामी लगती और क्या कहती मैया कि वहाँ जाओ पहले कपड़ों को गणेश जी के लगा के आओ। जब वहाँ जाते गणेश जी के लगाते, महाराज वो कामी में हो जाते थे, फिर उनको पहनो, कई दिनों तक वो कामी मिटती ही नहीं थी। तो पहले ऐसा महाराज नए कपड़े आ जाए तो पहले ठाकुर जी के फिर अपने। प्रभु प्रसाद पटी भूषण धरहीं, और कोई आभूषण भी हैं महाराज पहले भगवान को चढ़ाओ और बाद में धारण करो। तो महाराज जो आपके भक्त महाराज भोजन भी आपको निवेदित करके करते हैं, प्रसाद पट वस्त्र भूषण सब आपको समर्पित करके फिर वो महाराज धारण करते हैं। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तीने के मन माही। चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तीने के मन माही। जिनके पैर आपके तीर्थों की ओर चलते हैं, ऐसे जो आपके भक्त हैं उनके मन में आप विश्राम कीजिए। वो आपके रहने के सबसे बढ़िया लायक है। भक्तों का मन कैसा मन महाराज? जिनके इशारे मात्र से, जिनके हाथ पाँव नाक कान सब महाराज आपकी सेवा में लगे रहते हैं। बड़ा बड़ा महाराज कई कई चौपाइयों में वर्णन किया है। लाओ एक दो चौपाई और सुना देते हैं। एक जगह तो ऐसा लिखा कि महाराज जिनके कान समुद्र के समान हैं, आपकी कथाएं महाराज नदियों के समान हैं। वो नदियां दौड़ दौड़ करके जिनके कानों में समाती है, फिर भी उनकी कान तृप्त नहीं होते हैं। यदि कथा सुनने के बाद आदमी तृप्त हो गया, उसके कान तृप्त, मन तृप्त हो गए, इसका मतलब कथा का स्वाद अभी आया ही नहीं। समुद्र कब से नदियां भर रही है समुद्र को? आज तक समुद्र नहीं भरे। तो जिसमें हमेशा आपके कथा सुनने की लालसा बनी रहती हो, उनके हृदय में निवास कीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। महाराज कहते हैं जिनके मन में न काम हो, न क्रोध हो, न मद हो, न मान हो,
न मोह हो, न लोभ हो, न क्षोभ यानी दुखी, और जो है न राग हो और न द्रोह हो, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। ये 9 इन्होंने मनोविकार बताए। जिसके मन में ये 9 प्रकार के मनोविकार नहीं हैं, अभी 10 और आ गई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, 9 में 3 और जोड़ो 12। तिनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके हृदय में न कपट न दंभ न मान। महाराज ये 12 प्रकार के मनोविकार जिनके हृदय में न हो, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और कि कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। महाराज कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य और प्रिय वचन कहते हैं, बोलने में बहुत सावधानी बरतते हैं। कहीं सत्य प्रिय, इसका मतलब ये हुआ महाराज नीति शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम च नानृतम ब्रूयात, ऐसे धर्म सनातन है। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। अब कहते हैं महाराज जो सत्य होता है वो तो कड़वा ही होता है। अरे महाराज आजकल की जैसे बच्चों की दवाइयाँ आ गई ना, शुगर कोटेड, ऐसे महाराज शुगर कोटेड जो है ऐसी आप बोल सकते हो। जब गुड़ खिलाने से काम चल जाता हो तो महाराज फिर वो मीठी नीम की पत्तियाँ क्यों चबाते हो। कोई एक आँख से हैं तो महाराज उसको क्या काना ही कहा जाए। अरे महाराज उनको समदर्शी जी कह सकते हैं, दोनों आँखों से हैं तो महाराज सूरदास जी कह सकते हैं। क्या अंधा कहने पे काम चलेगा? तो इस प्रकार करें ये वाल्मीकि जी महाराज राम जी से। कहाँ रहें? कहा कहीं सत्य प्रिय बचनु विचारी, जागत सोवती शरण तुम्हारी, जागत सोवती शरण तुम्हारी। पहली बात जो प्रिय सत्य बोलते हों। दूसरी बात सोते समय आपका नाम लेके सोते हैं, उठते समय फिर आपका नाम लेके उठते हैं, जागते समय सोते समय महाराज वो आपका ही ध्यान करते हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तीने के मन माही। जिनहि तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तीने के मन माही। महाराज आपको छोड़ करके उनकी कोई दूसरी गति नहीं है? अरे राम जी हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आपके अलावा महाराज दूसरी उनकी कोई गति नहीं है, कोई शरण नहीं है। राम बसहु तीने के मन माही। हे राम जी आप उनके हृदय में उनके मन में निवास कीजिए। और कहा जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको प्राणों के समान प्यार करता हो। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, जिन लोगों को राम जी आप प्राणों के समान प्यारे लगते हो, महाराज उनके मन ही आपके लिए शुभ श्रेष्ठ महाराज भवन है, मकान है, जगह है, आश्रम है। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देखी
धरे धनु बाना, सरगु नरकु अपे बरगु समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनु बाना। उनके लिए महाराज चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह महाराज वो आपको धनुष बाण हाथ में लिए हुए ही देखे। तुलसीदास जी की तरह कहते हैं वृंदावन में आए तब महाराज उन्होंने बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ करके कह दिया था, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लो हाथ। लेना पड़ा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आपका मान भले ही जाए भक्त का मान न जाते देखा। तो कहते हैं कि जो आपके भक्त आपको चाहे स्वर्ग मिले, नरक मिले, मोक्ष मिले, कुछ भी हो, हमेशा अहरनिश धनुष बाण हाथ में लिए हुए आपकी इस बाकी झांकी के दर्शन करता है। करम बचन मन राउर केरा, राम करहूँ तेहि केऊर डेरा। करम बचन मन राउर केरा, राम करहूँ तेहि केऊर डेरा। कर्म, वचन और मन, मन वचन कर्म। महाराज मन में जब भगवान की भक्ति उपजेगी तब महाराज वो वचन में आएगी, जब वचन में आएगी तो महाराज कर्म भी हो जाएगा। मन में ही नहीं आएगी तो न वचन में आएगी न कर्म में आएगी। तो कहते हैं जिनके मन वचन कर्म तीनों प्रकार से जो आपका दास हो महाराज, उनके मन मंदिर में आप विश्राम कीजिए। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। राम जी सुन रहे हैं और महाराज जी कहते जा रहे हैं और राम जी आनंद हो रहे हैं। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने राम जी को बहुत सारे भवन दिखा दिए। उनके ऐसे लोगों के मन में रहो, ऐसे लोगों के हृदय में रहो। और बचन सप्रेम राम मन भाए, छल कपट रहित। वाल्मीकि जी की जो वचन थे, जो वाणी थी महाराज, उसे सुन करके राम जी को बड़ा आनंद हुआ। उनके मन को वो बातें उनकी बहुत अच्छी लगी। फिर अंत में कहा, चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट गिरी करहूँ निवासु, जहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। हे राम जी, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। महाराज नदी है मंदाकिनी और महाराज वन प्रदेश है आपके जो है फलाहार की खूब अच्छी व्यवस्था है, जल बहुत अच्छा है, आवास बहुत अच्छा है, सभी प्रकार के महाराज साधन से संपन्न है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चित्रकूट में क्या क्या है वहाँ देखो आप, कि सैलु सुहावनु कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। 450 वर्ष पहले, 431 वर्ष पहले, 51 वर्ष पहले देखो आप महाराज क्या था चित्रकूट। सैलु सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिहग बिहारू। महाराज सुहावना पर्वत है चित्रकूट, उसमें बड़ा सुंदर वन है। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण
और पक्षियों का विहार स्थल है। जो मैं समझता हूँ अब इनमें से बहुत कुछ समाप्त प्राय हो गए हैं, इतने पशु पक्षी अब नहीं रहे। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रियानि जी तप बल आनी। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रियानि जी तप बल आनी। वहाँ पवित्र नदी है मंदाकिनी, जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई है। इस नदी को अत्रि मुनि की जो धर्म पत्नी है महाराज, उन्होंने तपस्या की और अपने सब जन का कल्याण करने के लिए इस नदी को ये मैया जी लाई है। सुर सहरी धारे नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। सुर सहरी धारे नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। हे श्री राम जी, वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। बिल्कुल सही है महाराज, चित्रकूट के पास ही है। ये सब जगह वहाँ है, आज भी जाके देखोगे ये सब मिलेंगे। और जो मंदाकिनी नदी है वो महाराज सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए महाराज डाकिनी रूप है। मंदाकिनी को क्या बताया? डाकिनी। अरे महाराज ये तो उपमा ठीक नहीं है। कहा नहीं, जो पाप है ना, पाप रूपी बच्चे महाराज, पाप रूपी जो बच्चे हैं महाराज, उन सबको खा डालने वाली है, क्योंकि बच्चे ही जवान होंगे, वही फिर दुख देंगे। इसीलिए महाराज उन सब पापों को समाप्त करने वाली डाकिनी के रूप में हैं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, करहि जोग जप तप तन कसहीं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहीं, करहि जोग जप तप तन कसहीं। वहाँ पर अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं, जो जोग जप और तप करते हुए शरीर को महाराज कसते हैं, शरीर को बिल्कुल तपाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ऋषि मुनि भी वहाँ पर हैं। अब महाराज राम जी अब चित्रकूट की ओर चल दिए हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान करके कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, भैया रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाठू। रघुबर कहूँ लखन भल घाटू, कतहूँ करहूँ अब ठाहर ठाठू। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण भैया, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं पर कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। लखन दिखे पय उतर करारा, चहूँ दिश फिरऊँ धनुष जी मिनारा। लखन दिखे पय उतर करारा, चहूँ दिश फिरऊँ धनुष जी मिनारा। तब लक्ष्मण जी ने महाराज पयस्विनी नदी, वही मंदाकिनी, उसके उत्तर के नीचे, अच्छा श्री लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के नीचे किनारे को देखा। देख करके और महाराज कहा
कि इसके चारों ओर धनुष का जैसा नाला फिरा हुआ है, ऊपर बैठ जाएंगे तो पूरे आश्रम की निगरानी हो जाएगी। ऐसा है महाराज जी पर्वत, जिसके चारों ओर नाला फिरा हुआ है। और ऐसा देख करके महाराज वहाँ कुटिया बनाई है लक्ष्मण जी ने और महाराज निषाद राज ने। वो तो क्या निमित्त मात्र हैं। अरे महाराज रात्रि के समय देवता आए हैं और भगवान के लिए सुंदर सुंदर कुटियाँ बनाई है। 2 कुटिया बनाई है, एक थोड़ी बड़ी है, एक थोड़ी छोटी है। विश्राम तो महाराज राम जी को सीता जी को करना है, लक्ष्मण जी तो महाराज वीरासन में हैं। रम्यो राम मनु देवन जाना, चले सहित सूर्य थपति प्रधाना। रम्यो राम मनु देवन जाना, चले सहित सूर्य थपति प्रधाना। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ चित्रकूट में लग गया है, तब वे विश्वकर्मा जी को साथ लेकर के चले। थपति प्रधाना यानी स्थापत्य कला, वो जो स्थापत्य कला है उसके प्रधान जो हैं विश्वकर्मा जी, उनको लेकर के चले हैं और बढ़िया बढ़िया कुटिया बनाई है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनिवेश जनो रति ऋतुराज समेत। कैसी कैसी उपमाएं देते हैं गोस्वामी जी महाराज। अब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हैं। उस पर्वत पर भगवान को क्या बताया, मानो कामदेव है। और जिन्होंने क्या कर रखा है, मुनि का वेश धारण कर रखा है। सुंदरता में कामदेव को तो लजाने वाले हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश बना करके अपनी पत्नी रति, यहाँ उनकी धर्मपत्नी सीता जी, उनके साथ बसंत ऋतु के साथ रहते हैं। बसंत ऋतु कौन हो गए, महाराज लक्ष्मण जी हो गए। जैसे कामदेव अपनी पत्नी रति और बसंत के साथ सुखपूर्वक रहता है, उसी प्रकार यहाँ राम जी अपनी धर्मपत्नी सीता जी और भैया लक्ष्मण के साथ रहने लगे। राम जी को ही कामदेव बताया है और महाराज सीता जी को ही रति बताया है और लक्ष्मण जी को ही महाराज बसंत ऋतु बताया है। अब कहते हैं यह सुदिकोल किरात न पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। यह सुदिकोल किरात न पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। अब यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भिल्लों ने पाया, वनवासी लोग ही रहते हैं वहाँ अधिकांश, तो महाराज कोल भिल्लों ने जब राम जी के आगमन का समाचार सुना तो ऐसे हर्षित हुए मानो 9 निधियाँ उनके घर पर आ गई हो। पूरी 9 निधियाँ मानो उनके घर आ गई हो। अब तो महाराज उनकी सेवा में लग गए हैं। वनवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। जो ही महाराज प्रयागराज से आगे शुरू हुआ रास्ता, तो ही महाराज जो है ये वन प्रदेश शुरू हो गया। और जब भरद्वाज जी ने उनसे आगे जब शिष्यों को भेजा है, बस वहीं से वनवासी लोग इनसे मिलते गए हैं और फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो भी महाराज वन प्रदेश है। चित्रकूट तो है ही सही महाराज। आप किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ करके आप देखोगे, पर्वत श्रृंखलाएं चारों ओर फैली हुई है। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूट न सोना। कंदमूल फल भरी भरी दोना, वनवासियों का अनुराग।
चले रंक जनु लूटन सोना। महाराज वे दोनों में कंद मूल फल भर भर करके चले, मानो दरिद्र लोग सोना लूटने चले हों। उनका दर्शन वो महाराज सोने के ही समान है, देदीप्यमान मुखमंडल वाले हैं। महाराज उनकी सेवा के लिए चल दिए हैं। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बराई। और वनवासी महाराज श्री रामचंद्र जी को ये सब भेंट करते हैं, कंदमूल फल, और कहते हैं कि हम लोग सब प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे, हाथी सिंह सर्प और बाघों से आपको बचाएंगे। उस समय तो वहाँ बहुत थे महाराज ये जंगली जानवर, इन सब से आपको बचा कर रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे। कभी घूमने का मौका आ जाए तो हमसे कह देना महाराज ये वन प्रदेश हमने चप्पा चप्पा देख रखा है, बन बेहड़ गिरी कंधर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। बन बेहड़ गिरी कंधर खोहा, सब प्रकार हम सब हमारे प्रभु पग पग जोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। प्रभु कभी घूमने की इच्छा हो तो हमसे कह देना, यहाँ के बिहड़ वन, पहाड़, गुफाएं, दर्रे, ये सब हमने पग पग पर देख रखे हैं, हमारे देखे हुए हैं। जहाँ तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर नीर झर जल ठाऊं देखाऊब। जहाँ तह तुम्हें अहेर खिलाऊब, सर नीर झर जल ठाऊं देखाऊब। खिलाऊब देखाऊब महाराज ये अवधी भाषा है। तो बनवासी कह रहे हैं कि महाराज हम उन सब स्थानों में आपको ले चलेंगे, आपको शिकार खिलाएंगे, क्योंकि धनुष बाण है ना दोनों भाइयों के पास, इसीलिए महाराज ये तो प्रतीति हो ही गई है। अगर महाराज वेद के ग्रंथ होते हैं तो कहते महाराज आप पढ़ो, आपके लिए दिया बत्ती की व्यवस्था करते हैं और आपको तालाब झरने आदि जलाशयों को भी महाराज दिखाएंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आय सुदेता। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच आय सुदेता। महाराज हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं, हमारे पूरे परिवार वाले आबाल वृद्ध सब स्त्री पुरुष सब। हे नाथ इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। अरे महाराज आपके गांव में कोई नए महाराज जी आए हों तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे महाराज जी कोई तकलीफ मत पाना, जो भी आपको इच्छा हो हमसे कह देना। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। धन्य हो गोस्वामी जी महाराज। कहते हैं ये वो राम जी हैं जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है। जहाँ पर न वेद पहुँचते हैं और न मुनियों का मन पहुँचता है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस प्रकार सुन रहे हैं जैसे कोई पिता बालकों के वचन सुनता है, मन लगा के एकटक निगाह से वो कह रहे हैं और राम जी महाराज मन लगा के सुन रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे महाराज शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि पार्वती जी राम जी को पाने के लिए कोई विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। राम ही केवल
प्रेम पियारा, जान लेऊं जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊं जो जान निहारा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, बस जो जानना चाहते हो वह जान लें। महाराज उनको लंबी चौड़ी भेंट दक्षिणा की किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कह दिया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से तद हम भक्त्युपरितम अश्नामी प्रयतात्मनः। राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। जैसे महाराज वो उन पर रीझ गए हैं, वनवासी भीलों पर ध्यान से बातें उनकी सुन रहे हैं। जैसे कोई बाप बेटा हो और छोटे छोटे बच्चों की बातों को बड़े गौर से सुन रहा हो। जो जानना चाहते हो वह जान लें। अब वह आनंद से रहने लगे हैं। देखो आप, प्रभु श्री राम महाराज सीता जी की और लक्ष्मण जी की रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं, और फिर बदले में सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी की कैसी सेवा करते हैं। क्या रूपक महाराज इन्होंने बनाया है, क्या उत्प्रेक्षा, क्या उपमा ऐसी महाराज गोस्वामी जी ने दी है। जोग वहीं प्रभु सिया लखन ही कई से, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जोग वहीं प्रभु सिया लखन ही कई से, पलक बिलोचन गोलक जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सीता जी और लक्ष्मण जी की वैसे ही संभाल रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। जैसे महाराज ये जो हमारी पलकें हैं, ये पलकें नेत्रों के गोलक की रक्षा करते हैं। थोड़ा भी मान लो तिनका उड़ के आया आँख के पास, आते आते पलकें बंद हो जाती है। और आँखों के जो हीरे हैं वो महाराज सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर राम जी को क्या बताया, आँखों की पलकें, और इन दोनों को क्या बताया, पलकों के अंदर आँख का जो हीरा है वो बताया है। क्योंकि ये दो हैं, राम जी और यहाँ दो हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी। इन दोनों को महाराज, क्योंकि आँखें दो है, इसलिए इन दो आँखों की उपमा महाराज इन दोनों से दी है। राम जी को बताया है इनकी पलकें सुरक्षा कवच। अगर भगवान ये पलकें न बनाता और पलकों में यदि गिरने की उठने की क्षमता नहीं बनाता, महाराज अब तक तो सब सूरदास जी हो जाते। कब तक बचाते आप आँखों को। लेकिन देखो आप, पलकें गिरती है, उठती है, थोड़ा भी अगर मान लो आँखों की तरफ कुछ कचरा आता है तो महाराज पलकें तत्काल बंद होती है। जो गए वहीं प्रभु सिया लखन ही कई से, पलक बिलोचन गोलक जैसे। जैसे पलकें महाराज आँखों के हीरों की रक्षा करती है, वैसे ही श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की रक्षा करते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं फिर, हमारा से वहीं लखनु सिय रघुबीर हैं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। से वहीं लखनु सिय रघुबीर हैं, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर हैं। और बदले में लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष शरीर की सेवा करते हैं। तो यहाँ राम लक्ष्मण जी को और सीता जी को क्या बताया, अज्ञानी पुरुष के समान। जैसे अज्ञानी पुरुष को शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता, खिला लो पिला लो सुला लो सब कर लो, शरीर ही शरीर, शरीर ही शरीर, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाता है। शरीर के आगे अज्ञानी पुरुष बढ़ ही नहीं पाता है। उसी प्रकार सेवा के मामले में सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ करके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। दिन रात महाराज राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये चित्रकूट की घटना महाराज आपको सुनाई है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
और वहाँ शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं, कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्री अवध जी मियावा। कहूँ राम बन गमनु सुहावा, सुनहु सुमंत्री अवध जी मियावा। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, हमने आपको राम जी के वन गमन की कथा कह दी, सुंदर कथा, सुंदर वन गमन की कथा आपसे कह दी है। अब देखिए आप दूसरी कथा सुनिए, क्योंकि सुमंत जी भी बीच में ही अटके हुए हैं। अभी वो श्रृंगबेरपुर में ही हैं, लेकिन वहाँ से जब वो अयोध्या जाएंगे तो महाराज अब जिस तरह सुमंत जी अयोध्या में जा रहे हैं, महाराज वो भी कथा सुनो। फिर आऊँ निसाधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। फिर आऊँ निसाधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई। निषाद राजगुह भगवान के साथ कहाँ तक गए? चित्रकूट तक गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट तक पहुँचा करके जब निषाद राज लौटे श्रृंगबेरपुर अपनी नगरी में, तब आकर उसने महाराज रथ को सुमंत के सहित देखा। अभी भी सुमंत सोच रहे थे कि शायद फिर लौट आवे। आशा बलवती राजन, आशा बड़ी बलवान होती है महाराज, बड़ी प्रबल होती है, छूटते नहीं है महाराज। निषाद राजगुह को अभी भी ये संभावना है कि शायद निषाद राज उनसे निवेदन करें और वो लौट आवे हैं। प्रतीक्षा में श्रृंगबेरपुर में उन्होंने मुकाम लगा रखे हैं। जब आए हैं निषाद राज महाराज, उन्होंने सुमंत जी को रथ सहित वहीं देखा। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जैसी भयऊ बिसाधु। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जैसी भयऊ बिसाधु। मंत्री को व्याकुल देख करके निषाद को जैसा दुख हुआ वह महाराज कहा नहीं जाता है। राम राम सिया लखन पुकारी, पर्यऊ धरनी तल व्याकुल भारी। राम राम सिया लखन पुकारी, पर्यऊ धरनी तल व्याकुल भारी। निषाद राज को अकेला आया हुआ देख करके सुमंत जी कहने लगे, हा राम, हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण। इस प्रकार पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़े। धरी धीरजु तब कहें निषादु, अब सुमंत्र परी हरहूँ बिसाधु। धरी धीरजु तब कहें निषादु, अब सुमंत्र परी हरहूँ बिसाधु। तब धीरज धर करके निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़ दीजिए। विभेद कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यूं बर बस आने। विभेद कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यूं बर बस आने। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र जी को रथ पर बैठाया। अब उनसे तो रथ हाँका ही नहीं जा रहा है। तब खुद निषाद राज ने महाराज अपने कुछ साथियों को बैठाया है कि इनको महाराज जाओ अयोध्या की सीमा तक छोड़ आओ। तब महाराज वो वहाँ से चले हैं और अब आगे इनको वहाँ अयोध्या में जाने दो, इनको मिलने दो। और महाराज ये कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे हैं।
प्रसंग चलेगा सुमंत का अयोध्या जी को लौटना, और ये खबर जब सुमंत जी सुनाएंगे सर्वत्र शोक छा जाएगा। अब महाराज इस अयोध्या की घटना को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज ये वनगमन हुआ, और वनगमन में राम जी कहाँ तक आ गए? चित्रकूट तक आ गए हैं। यहाँ 12 वर्षों तक रहेंगे, इसीलिए महाराज राम जी को चित्रकूट में विश्राम करने दो, सुमंत जी को अयोध्या की तरफ जाने दो। अभी चल रहे रास्ते में, पहुँचेंगे तब तक अपन भी आ जाएंगे। ये जब तक अयोध्या में पहुँचेंगे तब तक अपन भी महाराज अयोध्या में पहुँच जाएंगे। अब देते हैं वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भाइयों की जय, जानकी मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।